अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, पाक ईगल ग्रुप में आपको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द सेकंड हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। सेकंड हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल सेज बिगिन विद द एंड इन माइंड। जो भी आपको काम करना है, जो भी आपने प्लान किया हुआ है, आपने उसको बिगिन विद द एंड इन माइंड प्रिंसिपल के तहत परख कर उसके बाद देन उसको अप्लाई करना है। कंसीडर योरसेल्फ दैट यू आर गोइंग टू अ फ्यूनरल। आप खुद को कंसीडर करें कि आप एक जनाजे पर जा रहे हैं और जनाजा किसी और का नहीं है, जनाजा भी आपका अपना है, मैयत पड़ी हुई है आपकी। तो आप क्या कंसीडर करते हैं कि आपके जो पीयर्स हैं, आपके सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जो भी लोग आते हैं, आपके स्पाउस हो गई, आपके रिलेटिव्स हो गए, आपके फ्रेंड्स हो गए या आपके कोलीग्स हो गए, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, ये 4-5 किस्म के लोग ही हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में ज़्यादातर प्रीवेल करते हैं। तो आप जो आपके लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में प्रीवेल करते हैं, आप उनसे क्या कंसीडर करते हैं, वो आपको किस तरह का फीडबैक दें। जस्ट लाइक वो आपको कहें कि ये जिसकी मैयत है ये बहुत अच्छा था, तो ये हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव था। इस तरह के फीडबैक अगर हमें लेने हैं तो हमें पहले से अपना एटीट्यूड उनके साथ, अपना रवैया, अपनी वैल्यूज़ उनके साथ दुरुस्त करनी होंगी। तो प्रिंसिपल सेकंड बिगिन विद द एंड इन माइंड सेज दैट यू शुड फर्स्ट पे अटेंशन एट दिस पॉइंट, कि आपको इस पॉइंट के ऊपर पहले से ही अटेंशन देकर रखनी होगी और उस चीज़ के लिए आपने पहले से ही तैयार रखना है। अगर आपको लास्ट पे एक अच्छा फीडबैक चाहिए तो आपको उसके लिए पहले से ही मेहनत करनी चाहिए। प्रिंसिपल 2 इसी बेस के ऊपर है, आगे बाकायदा उसकी फिर डिटेल्स शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से फिर एक कंसेप्ट डिस्कस किया जाता है, ऑल द थिंग्स आर क्रिएटेड ट्वाइस। All the things are created twice. Yes, all the things are created twice because whatever example you will take, you will consider that all the things are definitely created twice. जस्ट लाइक एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक बिल्डिंग ले लेते हैं, बिल्डिंग जो है इसको बनाने के पीछे पहले एक आर्किटेक्टर जो है उसका एक मेंटल क्रिएशन होती है कि यहाँ पर इसकी बालकनी होनी चाहिए, यहाँ पर इसके इतने कमरे होने चाहिए, यहाँ पर इसका वॉशरूम बनाना है, सीढ़ियाँ, ये वो। तो प्रॉपर तरीके से एक पहले चीज़ प्लान होती है, पहले उसकी फर्स्ट क्रिएशन होती है जो कि आर्किटेक्चर के माइंड में होती है। उसके बाद सेकंड क्रिएशन वो उसको पेपर के ऊपर लेआउट बनाता है, उसकी डिजाइनिंग करता है। थर्ड नंबर के ऊपर वो स्टार्ट करते हैं और उसको पाए तकमील तक पहुंचाते हैं। इसी तरह से अगर आप ह्यूमन बीइंग्स पर लें तो ह्यूमन बीइंग्स आर आल्सो क्रिएटेड ट्वाइस। ह्यूमन बीइंग्स को इस तरह से ट्वाइस क्रिएट किया जाता है कि फर्स्ट पे आपकी जो क्रिएशन होती है वो आपको आपकी स्क्रिप्ट से मिलती है। जो आप छोटे होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स से सुनते हैं, आप अपने पीयर्स से सुनते हैं, आप अपने टीचर से सुनते हैं, आप अपने पेरेंट्स से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। पेरेंट्स सबसे ज़्यादा बंदे को उसकी स्क्रिप्ट्स के ऊपर पुख्ता करते हैं या उसको उसकी स्क्रिप्ट्स बख्शते हैं। स्क्रिप्ट्स मैं सबसे पहले वाज़ेह करना चाहूँगा, स्क्रिप्ट्स वो डायलॉग होते हैं या वो यूं कह लें कि प्रिंसिपल्स होते हैं जो आपको आपके पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, जिनके ज़रिए आप अपनी होल लाइफ गुजार रहे होते हैं। जस्ट लाइक अगर एक बच्चे को कहा जाए ना शुरू से ही, उसके पेरेंट्स कहना शुरू कर दे आप नलायक हो, नलायक हो, नलायक हो, नलायक हो, पढ़ते नहीं हो, ये नहीं करते, वो नहीं करते, और गुफर अप्रोच अगर अपनानी शुरू कर दे तो इसका क्या होता है, इससे नताइज ये होते हैं कि बच्चा अगर नलायक नहीं भी है तो वो नलायक हो जाएगा। तो इसी तरह से ये एक स्क्रिप्ट की एग्जांपल है। स्क्रिप्ट की एग्जांपल के अंदर अगर लोगों ने, बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सक्सेसफुल है और उन्होंने अपनी स्क्रिप्ट चेंज की है। उन्होंने अपने स्क्रिप्ट्स जो उनके फादर्स ने, उनके पेरेंट्स ने उनको दिया, उनके पीयर्स ने दिया, उनके सराउंडिंग्स ने दिया, उनके एनवायरनमेंट ने दिया, उन्होंने उस स्क्रिप्ट्स को तोड़ डाला, उन्होंने उसको स्क्रिप्ट्स को रीजनरेट किया। तो उसमें एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है अनवर सादात की। अनवर सादात वॉज बोर्न इन ईरान। वो ईरान में पैदा हुआ और उसके जहन के अंदर हैट्रिड था इसराइलियों के बारे में। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट इजिप्ट का बनता है तो वो जाकर इसराइल के कैबिनेट में जो तकरीर करता है वो काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। पिछले दिनों मैं सुन रहा था उसकी होल वर्ल्ड की तकरीर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि आप वो उस तकरीर को ज़रूर सुने। बहुत सारे लोग हैं जो अपनी स्क्रिप्ट्स को बदलते हैं, तो स्क्रिप्ट्स को बदलना जो है ये भी एक सेकंड क्रिएशन है। फर्स्ट क्रिएशन ये है कि आपको आपकी स्क्रिप्ट्स आपके पेरेंट्स दें, आपके
एनवायरनमेंट दे, और सेकंड ये कि आप अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखें। इसमें यकीन जाने बहुत ज़्यादा एक एफर्ट रिक्वायर्ड होती है, और वो एफर्ट जो बंदा कर लेता है वो अपनी स्क्रिप्ट जिस तरह की मर्जी डिज़ाइन कर सकता है। स्क्रिप्ट्स को एक बंदे को न्यू डिज़ाइन करने का ऐसे ही है जैसे आप कंप्यूटर के एक प्रोग्रामर हैं। यू आर द कंप्यूटर एंड यू हैव द चॉइस टू प्रोग्राम योरसेल्फ। आप जो मर्जी अपने अंदर प्रोग्राम कर सकते हैं। तो इसमें ये आपके पास चॉइस होती है कि आप अपने पेरेंट्स या आप अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस से उनकी स्क्रिप्ट्स ले लें बाय डिफ़ॉल्ट जिसे कहते हैं, या आप अपनी स्क्रिप्ट्स रीजनरेट करें, खुद से अपनी स्क्रिप्ट्स बनाएं। तो सक्सेसफुल लोग जो उनसे आते हैं वो सेकंड क्रिएशन में अपनी स्क्रिप्ट्स खुद बनाया करते हैं। इसी तरह से इसको कहते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ मैन। इसी तरह से खुद को रीस्क्रिप्टिंग करने के बाद देन हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप और मैनेजमेंट। लीडरशिप और मैनेजमेंट ये दो ऐसे कंसेप्ट है जिनको लोग मिसनोमर के तौर पर यूज़ करते हैं, जिनको लोग मिक्स कर देते हैं, हालांकि इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जो लीडरशिप है, लीडरशिप एक टॉप मैनेजमेंट के लेवल के बंदे की काम की चीज़ है, और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट लो लेवल के ऊपर अप्लाई होती है। मैनेजमेंट और लीडरशिप के अंदर एक फ़र्क वाज़ह करने के लिए एग्जांपल के तौर पर इस तरह से आप ले सकते हैं कि एक जो मैनेजर होता है, मैनेजर निचले लेवल के ऊपर इस तरह से काम करता है कि अगर आप एक जंगल से गुजर रहे हैं, यू आर विद योर जनरल मैनेजर, विद योर मैनेजर, विद ऑल योर एम्प्लॉयज़, तो एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे? एम्प्लॉयज़ उसका रास्ता क्लीन करेंगे जंगल का, जिस जंगल से आपने गुजरना है। एम्प्लॉयज़ के हाथ में आप देंगे चाकू वगैरह के, ले जी रास्ता बनाते जाएं, आप वहाँ से गुजरेंगे। तो जो मैनेजर होते हैं, मैनेजर उनको डील करता है कि यहाँ से इसको इस तरह से करो, इसको इस तरह से करो। वो मैनेजमेंट बिल्कुल एम्प्लॉयज़ के पीछे होते हैं, वो एम्प्लॉयज़ को गाइड कर रहे होते हैं कि आपने इस डायरेक्शन में मूव करना है। ऑन द अदर हैंड जो आपकी लीडरशिप है, ये तो बात होगी ना मैनेजमेंट की कि मैनेजर्स किस तरह से डील करते हैं। ऑन द अदर हैंड जो आपके लीडरशिप स्किल्स हैं, जो आपके लीडर्स होते हैं, वो जनरल मैनेजर होते हैं। समटाइम्स वो जो बात करते हैं वो हमें समझ नहीं आ रही होती, क्योंकि वो हम माइक्रो लेवल के ऊपर काम कर रहे होते हैं, हमें माइक्रो लेवल के ऊपर काम करने की आदत हो चुकी होती है। जबकि जो जनरल मैनेजर होते हैं या जो लीडरशिप स्किल्स होती हैं वो टॉप लेवल की होती हैं। लीडर इज़ दैट पर्सन के जो टॉलेस्ट ट्री के ऊपर चढ़ता है और वहाँ से सारी जगह का मुआयना करता है और कहता है वहाँ से कि नहीं, आप गलत दिशा में मूव कर रहे हैं, आप गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सही डायरेक्शन ये नहीं है, सही डायरेक्शन वो है। तो मैनेजमेंट और लीडरशिप में यही डिफरेंस। तो मैनेजमेंट और लीडरशिप के बाद डिफरेंस के बाद देन हम मूव करते हैं कि हमारा सेंटर क्या है। व्हाट आर आवर सेंटर्स इन आवर लाइफ? Centers are the things or the material around which our whole life revolves. एक बंदे के सेंटर में उसकी फैमिली भी आ सकती है, उसका स्पाउस भी आ सकती है, उसके फ्रेंड्स भी आ सकते हैं, उसके प्लेयर भी आ सकती है, उसका वर्क भी आ सकता है। तो इसके अलावा भी किसी बंदे के कुछ सेंटर्स हो सकते हैं, लेकिन ये कॉमन सेंटर है जो इंसान की ज़िंदगी के अंदर रिवॉल्व करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। जिस बंदे का सेंटर होगा वर्क, वो हमेशा अपने वर्क को तरजीह देगा, बजाय इसके कि अपनी प्लेयर्स पर, अपनी फैमिली पर, हर चीज़ से पहले वो अपने वर्क को तरजीह देता है। ऑन द अदर साइड जिस बंदे का प्लेयर जो है वो कैश है, वो मनी है, तो वो सबसे पहले वो आपको अपने आप को मटेरियल सोचेगा कि किस चीज़ से मुझे पावर मिल सकती है, किस चीज़ से मुझे हैप्पीनेस मिल सकती है। ऑन द अदर साइड जिसकी फैमिली है तो वो फैमिली के बारे में सोचेगा कि सबसे पहले मुझे फैमिली के बारे में सोचना चाहिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ योर सेंटर? अपना सेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने जो नताइज होते हैं, अपनी जो सोच होती है, उसको हम 4 चीज़ों के ऊपर परखते हैं। द फर्स्ट इज सिक्योरिटी, विजडम, पावर एंड गाइडेंस। सिक्योरिटी, विजडम, पावर एंड गाइडेंस, इन 4 चीज़ों के ऊपर हम हर चीज़ को देखते हैं। जो चीज़ या जो सेंटर हमारी इन 4 चीज़ों के ऊपर पूरा उतरता है वो हमारा सेंटर होता है, उसके रिवॉल्व हमारी पूरी लाइफ सर्कुलेट करती है। इसी तरह से सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर लेने के बाद देन हमारे पास एक कंसेप्ट आता है ब्रेन डोमिनेंट थ्योरी। ब्रेन डोमिनेंट थ्योरी सेज दैट यू हैव 2 पार्ट्स ऑफ योर ब्रेन। द फर्स्ट इज योर राइट ब्रेन एंड द सेकेंड इज योर लेफ्ट ब्रेन। आप जब ह्यूमन ब्रेन को देखेंगे, कंसीडर करेंगे, तो उसके 2 हेमिस्फेयर्स है, द फर्स्ट राइट एंड लेफ्ट
तो राइट और लेफ्ट के बेसिकली फंक्शंस ये होते हैं कि जो आपका राइट ब्रेन है वो आपके लॉजिकल, आपके फीलिंग्स, आपकी जो इमेजिनेशंस है, आपके एफिलिएशंस है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है। ऑन द अदर हैंड जो आपका लेफ्ट ब्रेन है, लेफ्ट ब्रेन में आपके वर्बल, आपके वर्ड्स, आपके पार्ट्स, आपकी कनेक्टिविटी की पावर जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होती है और इसके अंदर एनालिसिस की सलाहियत मौजूद होती है। राइटर सेज जो सक्सेसफुल पीपल होते हैं या जो हाईली इफेक्टिव पीपल होते हैं वो अपने राइट ब्रेन को टैप करते हैं, वो अपने लेफ्ट ब्रेन को, हालांकि लेफ्ट ब्रेन हमारा ज़्यादा तेज़ चलता है, इनको हम मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं। इवन चाहे हम स्टडी कर रहे हो, चाहे हम वर्क प्लेस पर कर रहे हो, हम मोस्टली अपने लेफ्ट ब्रेन को यूज़ कर रहे होते हैं। लेफ्ट ब्रेन से राइटर कहता है कि आपने राइट ब्रेन पर आना है। राइट ब्रेन पर आने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त किताब है हाउ टू थिंक बिग और हाउ टू थिंक, ये दो किताबें हैं जो आप इसके लिए पढ़ सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किताबें हैं, इनमें सोचने का तरीका बताया कि हाउ टू थिंक क्रिएटिव, एक नई सोच आप कैसे सोचें, एक नया पर्सपेक्टिव, एक नया जाविया आपको मिल जाता है सोचने के लिए। इसी तरह से स्टीफन आर कोवे अपनी बुक 7 हैबिट में लिखता है कि आपने अगर राइट ब्रेन को टैप करना है, राइट ब्रेन को अप्रोच करना है, तो लेफ्ट ब्रेन से राइट ब्रेन तक अप्रोच करने का तरीका यह है कि आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है, दो प्रिंसिपल्स है जिनके ऊपर आपको अमल करना है। द फर्स्ट इज पर्सपेक्टिव, एक्सपेंड योर पर्सपेक्टिव, कि आपने अपने जो सोचने का जाविया उसको चेंज करना है। सोचने का जाविया ऐसे चेंज करना है कि आपने सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव को नहीं देखना, दूसरों से भी पूछना है कि इस चीज़ के बारे में आपकी क्या राय है, आपका क्या पर्सपेक्टिव है। एक्सपेंड योर पर्सपेक्टिव। एंड द सेकंड थिंग इज एफिलिएशन एंड विजुअलाइजेशन, चीज़ों को विजुअलाइज करना शुरू कर दें। इमेजिनेशन अपनी सोच के अंदर पैदा करें, क्रिएटिविटी सोच में पैदा करें। तो ये जो दो चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से आप खुद को अपने राइट ब्रेन के अंदर फॉल करवा सकते हैं। इसी तरह से हैबिट 2 को कंक्लूड करते हुए राइटर कहता है कि आपने जो भी काम करना है बिगिन विद द एंड इन माइंड के प्रिंसिपल को ज़हन में रखते हुए करना है। व्हाटसोएवर इट इज़, चाहे वो आपकी प्लानिंग हो, चाहे वो आपकी मीटिंग हो, निगोशिएशन हो।